गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वीड के बारे में। वीड, जिसे हिंदी में हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होता है, इसे हम ऐसे जानें। मान लीजिए कि एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए टिफ़िन देती है और उस टिफ़िन को उसका कोई साथी या दोस्त हमेशा खा जाता है और वह बच्चा भूखा रह जाता है या प्रत्येक दिन बहुत कम खा पाता है और धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने लगती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। वही स्थिति खरपतवार के साथ भी है। वही जो बच्चे दूसरे का भोजन खा जाते हैं, ज़बरदस्ती खा जाते हैं, जल्दी जल्दी खा जाते हैं, वे बच्चे खरपतवार या वीड के समान हैं। आइए हम इसे फसल से, तो जब कोई भी किसान फसल लगाते हैं, जिसे हम फसली पौधा कहते हैं, जब फसल लगाते हैं तो उस फसल के लिए वो आवश्यक पोषक तत्व, चाहे वो कंपोस्ट हो या उर्वरक हो, उसमें देते हैं ताकि उस फसली पौधे का पोषक हो पाए। और ऐसी स्थिति में जब फसली पौधे का पोषक जब होगा तो अच्छी पैदावार होगी, फसल का समुचित विकास होगा। तो आइए हम जानते हैं कि खरपतवार होता क्या है, किसे कहते हैं। अंग्रेजी में वीड कहते हैं। तो खरपतवार है क्या? तो खरपतवार को हम जानने के लिए आइए देखते हैं कि ये जो फसल का पौधा, मैंने ये फसली पौधा लगाया है, देखिए ये टमाटर मैंने लगाया है, या फिर इधर आइए आपने ये देखा ये फसल पौधे हैं, ये बैगन है। तो इस फसली पौधे के साथ मैंने इसको नहीं लगाया था, इसको मैंने नहीं लगाया था। तो ऐसी स्थिति में फसली पौधे के साथ उगने वाले बेकार एवं हानिकारक जो पौधे हैं, अवांछित पौधे हैं, वही खरपतवार कहलाता है। खरपतवार क्या है? तो फसली पौधे के साथ उगने वाले बेकार एवं हानिकारक पौधे को या अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम खरपतवार। यानी खरपतवार पौधे के लिए बेकार है, पौधे का दुश्मन है, किसान का दुश्मन है, फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। तो ये चूँकि ऐसे पौधे हैं जो इस मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको बहुत तीव्र गति से, बहुत जल्दी इसको कंज्यूम कर लेता है, उपयोग कर लेता है, जिससे इस फसल वाले पौधे को पोषक तत्व कम मिलता है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान बंधु है इस खरपतवार से बहुत परेशान होते हैं। ऐसा एक रिसर्च में आया है कि 2/3 पार्ट जो है हमारे पोषक तत्व का ये खरपतवार ये जो है यूज कर जाते हैं, उपयोग कर जाते हैं, जिससे फसली पौधे को ये। तो ऐसी स्थिति में हमें यह जानना होगा कि इस खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो फसली पौधे से इस खरपतवार को हटाने की क्रिया को हम निराई कहते हैं, कहीं कहीं इसको निकौनी कहते हैं, कहीं कहीं इसे केरौनी कहते हैं। तो खरपतवार को निकालना, फसली पौधे से हटाना, क्योंकि ये पौधे के दुश्मन है, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं निराई। तो निराई प्रक्रिया द्वारा और भी है, जब हम लोग इसको केमिकल्स के द्वारा जब इसे स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर पार्ट में, इसके ऊपर के पार्ट पे स्प्रे होकर ये जो है ग्रीन पिगमेंट इसका जल जाता है। लेकिन जो नीचे इसकी जो जड़ें हैं, जो लगभग 2 से 3 इंच नीचे तक होती है जड़ें, और वो जड़ें हम उसको नहीं ख़त्म कर पाते हैं। देखिए ये जड़ें नीचे तक है। इसके अलावा और जो एक मेन इसके एडवेंटेजेस रूट होते हैं, और जो इसका एक जड़ है जो बहुत नीचे तक जो है, कम से कम 4 से 5 जो है इंच नीचे जो है, ये है कि जो काले रंग का है, ये देखा जाए इसको स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, ये जो लगभग इस पौधे से लगभग 4 से 5 इंच नीचे है। तो हम जब स्प्रे करते हैं केमिकल से तो इसके ऊपर के पार्ट को हम जल जाता है, लेकिन जो उसका मूल जो जड़ है ये काले रंग का आपको दिख रहा होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। देखिए इसको, ये ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़त्म करने के लिए आपके कुछ विधियाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप खेतों को जब जोतते हैं तो जब गर्मी जून जुलाई के महीना में, मई जून में आप खेतों की जब जुताई करते हैं तो ऐसा जो मिट्टी पलटे और ये जड़ें ऊपर आनी चाहिए। और जब पूरी तरह से धूप में सूख जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा।
दूसरी चीज़ यह है कि जब धान की बुआई करते हैं तो बिचड़ा को जब रोपने के पहले खेतों में बढ़िया से उसको जुता करके उसको पाटन दे करके पानी लगा हुआ 3-4 दिन तक छोड़ दे, उसके नीचे ये सड़ जाएगा और उसके बाद जब बुआई करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ये जो खरपतवार है इसको मोथा बोलते हैं, साइप्रस रोटेंडस इसका जो है बोटेनिकल नाम है, साइप्रस रोटेंडस ये मोथा है और ये सबसे अधिक फसल को बर्बाद करता है। तो ऐसी स्थिति में इस फसली पौधे के साथ ये जो बेकार और हानिकारक जो पौधे हैं इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये, और हटाने में एक चीज़ ध्यान देना है हमारे किसान बंधु या जो भी इस तरह से बागवानी का शौक़ रखते हैं, हॉर्टिकल्चर में, तो ये जो जड़ है, ये मोथा का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हमको नष्ट करना है, तभी मोथा नहीं होगा। ये साइप्रस रोटेंडस है और ये खरपतवार को हटाना। तो हमने समझ गया खरपतवार क्या है, फसल पौधे के साथ उगने वाले बेकार एवं हानिकारक पौधे, फसल पौधे के साथ उगने वाले अवांछित पौधा, बेकार पौधा जो हमारे मिट्टी से पोषक तत्व को बड़ी तीव्र गति से उपयोग कर जाते हैं और हमारे फसल वाले पौधे को नहीं मिल पाते, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो खरपतवार क्या हुआ, फसली पौधे के साथ उगने वाला अवांछित पौधे। जैसे आप देखते हैं गेहूं के साथ जई उग जाता है, चौलाई उग जाता है, ये मोथा है, प्रायः सभी फसलों के साथ उगने वाला सबसे मोस्ट कॉमन जो है खरपतवार है। और निराई क्या है, इस फसली पौधे से इसको हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं, निकौनी कहते हैं या इसे हम किरौनी करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज आप खरपतवार क्या है और उसका निराई क्या होता है उसे आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।